तुम्हारी कमियों पर हम मिलकर काम करेंगे, लेकिन तुम निराश मत हो। अभी कोशिश अपनी जारी रखो, अभी समय है। सब ठीक होने की भी बहुत संभावना है। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खराब हो सकता है, तो मैं सामने से कहता हूँ अभी समय बाकी है। जितनी संभावना खराब होने की तुम्हें लग रही है, उतनी संभावना सब ठीक हो जाने की मुझे भी लग रही है। श्रद्धा और सबूरी, इन दो मंत्रों को अपने साथ लेकर चलो। और आज एक बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जब बच्चे तुम्हारे खुद के होंगे ना, तो उनका नामकरण कैसा होना चाहिए, ये पूरी तरह तुम पर है। तुम्हें किसी की सलाह अच्छी लगे तो ठीक, ना लगे तो खुद से ढूंढो और उनका नामकरण करो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे तुम्हारे हैं। इनके भरण पालन पोषण सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इनके लिए तुमने तकलीफ़ उठाई है, तो ये हक तुम्हारा है। लेकिन जैसे ये हक तुम्हारा है, इसी तरह जब दूसरे लोग माता पिता बने तो उनको भी उनके हिस्से का हक मिलना चाहिए। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। प्रेम से सलाह दो, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन कोई तुम्हें ऐसा कहे भी पीछे से कुछ करने को, तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। सभी लोगों को अपनी अपनी चीज़ों पर पूरा हक है, जो मैंने दिया है। बिना बुलाए किसी के घर मत जाओ, चाहे तुम्हारे सबसे बगल वाले घर में ही कोई बहुत बड़ा जलसा या उत्सव क्यों ना हो रहा हो। तुम अपने मन में ये धारणा मत बनाओ कि वो भूल गए हैं। हो सकता है ये बात सच भी हो कि वाकई वो भूल गए हों, लेकिन अगर मैं कहता हूँ वो ना भूले हो, तो क्या करोगे तुम? शर्मिंदा होके क्या जाकर? बिना बुलाए कहीं नहीं जाना है, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। और हाँ, कभी कभी जब तुम भाग नहीं सकते कुछ चीज़ों से, सामने होती हुई दिखेंगी, तब तुम मन ही मन मेरा नाम लेना शुरू करो। तब तुम हो सके अगर दिन का वक्त हो तो मेरे मंदिर आ जाओ। मत रहो वहाँ जहाँ तुम्हें नज़र के सामने सबको शामिल होते और तुम्हें खुद को अलग होते देख पा रहे हो, तो वैसी अवस्था में। और यदि नहीं आ सकते तो मेरे अनुभव सुनो, मेरे मंत्र पढ़ो, मेरा नाम लो, मुझसे बातें करने लग जाओ। कितनी चीज़ें समझ आएंगी फिर तुम्हें धीरे धीरे। एक बहुत अच्छा सा परिवार तुम्हें मिलेगा, क्योंकि अभी भी एक अच्छे परिवार की कामना करते हो तुम। एक बहुत प्यारा सा परिवार, खूब प्यार करने वाले लोग, खूब साथ देने वाले लोग, सारे सुख अभी भी तुम्हें मिलने बाकी हैं, जो अभी मिलेंगे। तुम जैसे सोच रहे हो उस रूप में रिश्ता जुड़े या किसी और रूप में जुड़े, पर हाँ, परिवार अभी खूब विशाल काय परिवार तुम्हारा होगा। खूब खुशी देने वाला, अपनापन से भरा परिवार। भाग्य विधाता ने जो भाग्य लिखकर भेजा है ना, उससे कोई पीछे नहीं हट सकता। लेकिन अगर किसी के अपने गुरु में सच में विश्वास है, गुरु के चरणों पर, तो किस्मत पलट सकती है, आयु बढ़ सकता है, आशीर्वाद मिल सकती है और सब बदल सकता है, चमत्कार हो सकते हैं। तुम अगर मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हो ना, तो जो भी चीज़ें तुम्हारे खिलाफ बताई गई हैं, जितनी भी ज्योतिष विद्या में चीज़ें तुम्हें बताई गई हैं, तुम्हारे नुकसान की, तुम्हारे खराबी की चीज़ें, उसमें से एक भी घटित नहीं होंगी, अगर तुम्हारा साईं चरणों पे विश्वास है तो। बस यही कहूँगा मैं कि विश्वास रखो, विश्वास रखकर देख लो, आजमा लो तुम मुझे, फिर समझना। खूब खुश रहो, खूब मुस्कुराते रहो। शिरडी जब भी आना तो ये प्रयत्न करना कि वहाँ तुम निरंतर मेरा ध्यान करो। मन ही मन ये सोचते रहो कि शिरडी में जो भी चीज़ें दिख रही हैं, हो रही हैं, सारे कण मुझसे जुड़े हुए हैं। और हमेशा प्रयास करो कि शिरडी जहाँ तुम आ रहे हो, जो तुम्हारे साईं का स्थल है, उसे तुम हमेशा साफ रखो। तुम सोचो उसमें से कौन से कण से मैं गुजरा हूँगा और वो कण तुम्हारे से स्पर्श करेंगे, और ठीक उसी तरह वो अन्य लोगों से भी स्पर्श करें। इसीलिए जितना साफ होगा शिरडी, उतने ही लोगों को उतने ही तरह की आशीर्वाद मिल पाएंगी। इसीलिए मैं ये उम्मीद करूँगा, मैं ये चाहूँगा कि तुम शिरडी आओ तो शिरडी को तुम पूरा पूरा साफ रखो, और साथ ही साथ
पूरा ध्यान करते रहो तुम मन से मेरा ही, और बस मुझ में लीन रहो। श्रद्धा और सबूरी ये हमेशा स्मरण रखो।